गुड इवनिंग टेस इन्वेस्टर, आप सभी का स्वागत है विवेक मिश्रा टेक में। टेस इन्वेस्टर, हम लोग जिस कंपनी को डिस्कस करने वाले हैं SJVN लिमिटेड है। ट्रेस हम सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड के ऊपर बात करेंगे। बेहतरीन रैली बहुत टाइम बाद हम लोगों को देखने को मिली है और इसी वीडियो में हम लोग और भी कंपनियों के बारे में चर्चा करेंगे, जैसे कि अडानी पावर हो गया, JP पावर हो गया और JP एसोसिएट हो गया। इन तीनों का मैं आपको ब्रीफ में अपडेट करने वाला हूं, क्योंकि ऑलरेडी इनको हम लोग डिस्कस कर रखे हैं। अडानी पावर को डिस्कस किए हुए बहुत टाइम हो गया है, तो उसके ऊपर कुछ थोड़ा सा ही बताना है, तो उसको भी हम लोग इसी वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। तो वो पार्ट भी मैंने इसी में ऐड कर दिया है। तो इन चारों कंपनियों के बारे में जानेंगे। उन कंपनियों में बस थोड़ा थोड़ा अपडेट करना था, तो मैंने इसी वीडियो में ऐड कर दिया है। मैं जो टाइटल लिखते हैं उसके अंदर भी नाम डाल दूंगा, आपको ऑलरेडी मिल जाए। चलिए अभी हम लोग डिस्कस करते हैं कि SJVN लिमिटेड कैसा परफॉर्म कर रही है। काफ़ी टाइम बाद ट्रेस Q1 के जब नतीजे आए थे तब से हम लोग इसमें, क्योंकि ट्रेस ये शेयर बहुत स्लोली स्टडली मूव करता है, क्योंकि डिविडेंड पे करती है कंपनी। काफ़ी अच्छा इसका परसेंटेज आ जाता है डिविडेंड का। आज एक खबर भी आई थी, मैंने आप लोगों के साथ वो भी शेयर किया था, वो खबर भी टेलीग्राम पे। तो जिन लोगों ने टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं कर रखा है वहाँ पे कर लीजिए दोस्तों। आपके लिए बहुत सारे इन्फॉर्मेशन अलग अलग वेबसाइटों से मैं वहाँ पे पोस्ट करता रहता हूँ, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें वहाँ पे मिल जाएगी, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बाकी अब यूट्यूब पे बात कर लेते हैं, तो यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब कर लीजिए ट्रेस, क्योंकि Q3 के नतीजे आने वाले हैं और हम लोग यहाँ पे कंपनियों को बहुत बेहतरीन डिस्कस करने वाले हैं सभी का, जिससे हम लोगों को आने वाले 3 महीने तक बहुत बढ़िया उसमें कैसी मूवमेंट आने की उम्मीद रहेगी। वो सारी चीज़ें हम लोग जानने की कोशिश करेंगे रिजल्ट जानने के बाद। तो उसके लिए भी सब्सक्राइब करके रखिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अभी हम लोग इसको शुरू करते हैं। ट्रेस काफ़ी बहुत बेहतरीन आ जाती है। मेन चीज़ है ट्रेस इस कंपनी का, क्योंकि चलिए मैं आपको डाटा दिखाते हुए समझाऊंगा तो ज़्यादा ईजी रहेगा। शुरू कर लेते हैं। मैं कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड हूँ, इसलिए पहले ही बोल रहा हूँ। तो SJVN लिमिटेड हो गया 31 रुपीज़ 45 पैसे के अराउंड ये ट्रेड कर रही है कंपनी बहुत टाइम बाद। मतलब ये अक्टूबर के बाद से इसमें हम लोगों को मूवमेंट्स देखने को मिली है। मैं चार्ट पहले से ही देखा अभी थोड़ी देर, तो अक्टूबर के बाद से वापस ये जो लेवल है ये अभी आया है। और यहाँ पे ट्रेस बात करें, इसके जो अर्निंग रिजल्ट्स आने हैं वो 11 फरवरी तक हैं। अर्निंग पर शेयर कंपनी की अच्छी है, अच्छी मार्केट कैपिटल है, डिविडेंड येट तो है ही बहुत बेहतरीन, प्राइस अर्निंग रेशियो भी कंपनी का बहुत सही चल रहा है। ट्रेस इस कंपनी की जो फील्ड आ जाती है हाइड्रो पावर से इलेक्ट्रिक जनरेट करने का, तो बहुत बेहतरीन इसके प्रोजेक्ट हैं। मैं आपको जितनी बार भी ये शेयर रिकमेंड किया हूँ, मैं इसका हर एक न्यूज़ जो बहुत महत्वपूर्ण है वो भी हम लोग इस चैनल पे डिस्कस करते रहे हैं विवेक मिश्रा ट्रेडिंग पे, तो वो भी आपको सारी डिटेल्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। अभी ट्रेस इसी के बारे में समझते हैं। देखिए इसमें डिप थी काफ़ी टाइम से, मैं ये देखिए अक्टूबर 21 तक हो गया जब एक बार गया था, उसके बाद से वापस से, क्योंकि ट्रेडिंग पर्पज से भी इसमें अप डाउन होता रहता है। ये देखिए एक लो पे बाय किया और हाई पे सेल किया, फिर लो पे फिर हाई पे, तो इस टाइप का इसमें मूवमेंट रहता है। और पर क्योंकि लॉन्ग व्यू पे हम लोगों को ट्रेस इस कंपनी में मैंने देखा है कि क्यों रिटर्न नहीं मिल पाता, वो भी मैं आपको इस वीडियो में समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि लॉन्ग व्यू पे क्यों इतना बेहतरीन परफॉर्म नहीं करती कंपनी। अभी इसका हाई लो का आप डिफरेंस देख सकते हैं, 24.5 से लेके 33.75 के बीच में ही रहा है शेयर। बाकी कंडीशन इसकी बताऊं ट्रेस तो बहुत बेहतरीन है। जिस हिसाब से शेयर का प्राइस है उस हिसाब से बहुत बेहतरीन। इसकी मार्केट कैपिटल एक स्ट्रॉन्ग नंबर आ जाता है यहाँ पे, ठीक। उसके बाद बुक वैल्यू की बात करें तो 34 है, तो अभी भी आपको बुक वैल्यू से बिलो देखने को मिल जाता है, मतलब एक काफ़ी अच्छी रेंज में। ऑल टाइम हाई 40 रुपीज़ 20 पैसे तक गया था। पिछले 12 महीने की कंडीशंस देखेंगे तो सेल थोड़ी कम हुई, पर जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो 17.8% ग्रोथ हुआ, तो ये बहुत बेहतरीन आ जाता है। प्रॉफिट इसका बढ़ा, फिर क्वार्टर वाइज नतीजे अच्छे हैं, बहुत अच्छा फाइनेंशियली बहुत बेहतरीन कंपनी है ट्रेस, कोई दिक्कत नहीं दिखी है। यहाँ पे एक ही चीज जो आप लोगों को, बहुत लोग सोचते होंगे कि सारी कंडीशन इतनी अच्छी है पर इसमें मूवमेंट क्यों नहीं मिलती, तो ट्रेस इसमें मेन जो चीज मेरे को लगता है सिंपली वो ये है कि प्रोमोटर्स के पास 86.8% की होल्डिंग्स आ जाती है। बहुत बहुत ज्यादा पार्ट इन्हीं के पास है, ठीक है। अब जो बाकी पार्ट बचता है वो इतना कम है कि उसमें बस थोड़ा सा ही सांस लेने की जगह बोलते हैं ना जिसको,
वो वाला चीज हो जाता है। अभी मैं आपको ये यहीं पे समझा देता हूँ, उसके बाद वापस से हम लोग यहाँ के बाकी डाटास को देखेंगे, ठीक है, इन सबको देखेंगे। एक बार मैं वापस से आपको प्रोमोटर्स वाली होल्डिंग पार्ट पे ले जाता हूँ, क्योंकि ये पार्ट ही है जो इस कंपनी को कहीं ना कहीं रोक के रखता है। अब देखिए ट्रेस क्या चीज है इसमें, मेन चक्कर है ऑल प्रोमोटर्स के पास एक टाइम था 2018 तक और भी ज्यादा होल्डिंग थी। अब ऐसा जब होता है ना ट्रेस, तो एफ आई डी आईज और पब्लिक के पास इतनी छोटी छोटी होल्डिंग्स है, मेनली तो इनमें हिलाने के लिए जगह ही नहीं है, क्योंकि प्रोमोटर्स के पास इतना ज्यादा पार्ट है, ठीक है। जब इतनी ज्यादा होल्डिंग का पार्ट है तो वो तो लोग कुछ नहीं चेंज कर रहे हैं। आप देखिए लगभग मार्च 2020 से सेम ही एज इट इज होल्डिंग चले आ रही है, ठीक है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है, और ये बहुत बड़ा पार्ट है। अब यहाँ पे 2.35 जो 2.53 जो एफ के पास है, फॉरेन इन्वेस्टर के पास है, अब जो डी के पास 4.93 है और पब्लिक के पास 5.77 है। ये इतनी कम होल्डिंग है ट्रेडर्स कि इसमें खरीदारी और बिक्री, क्योंकि ये लोग तो करते होंगे, ये सभी कर सकते हैं, ठीक है। प्रोमोटर्स तो अपना जब उनका होता है तभी वो करते हैं, अचानक से तो उनका बहुत कम होता है कि वो कम करें। अब देखिए आपको देखिएगा मार्च 2020 से अभी सितंबर तक उन्होंने बिल्कुल चेंज नहीं किया है, ठीक है। तो ये चीज आ जाती है। अब जब शेयर में हलचल ही नहीं होगी ना, इन्वेस्टमेंट मतलब चेंज नहीं होगा उसमें कि कम हो रहा है ज्यादा हो रहा है, तो चार्ट में जो मूवमेंट है वो कम हो जाता है। और उसकी वजह से आपको देखेगा कि एफ आई डी आई और पब्लिक के पास इतनी छोटी छोटी होल्डिंग है, तो इनमें अगर ये बाई सेल करेंगे तो बहुत कम पार्ट बचता है, कहने का मतलब मेरा वो था, ठीक है। तो उसकी वजह से जो हलचल है वो थोड़ी कम हो जाती है। अब देखिए एफ आई डी आई का भी है, उनके पास भी जब इतने अच्छे नंबर आ जाते हैं तो वो भी अपना जब देखते हैं तभी वो भी एग्जिट करते हैं, उनका भी ऐसा ही होता है 3 मंथ 6 मंथ में एग्जिट करने का। पब्लिक के पास है 5.77। अब इन लोगों का अप डाउन अप डाउन अप डाउन जितना भी करें वो बहुत कम पार्ट में आ जाता है खेलने के लिए जो हो गया, तो बहुत कम ब्रीदिंग स्पेस है इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की वजह से, क्योंकि प्रोमोटर्स को थोड़ा और हल्का करना चाहिए। 70% तक ये लोग करें तब भी बहुत बेहतरीन प्रोमोटर्स की होल्डिंग रहेगी, पर उनको पता है कि हमारी कंपनी बहुत बेहतरीन है तो वो नहीं कर रहे। पर ये चीज एक ट्रेड्स है जो कि बहुत ही ज्यादा इस कंपनी को, जो आप लोग सोचते हैं ना कि इतना टाइम से इसी पे है, पर कंपनी डिविडेंड पे करती है, और क्योंकि प्रोमोटर्स के पास इतनी अच्छी खासी होल्डिंग्स है तो वो डिविडेंड का पार्ट मजे से खाते रहते हैं। तो ये चीज इस कंपनी में होती हुई नजर आती है। बाकी इसकी कंडीशंस की बात करें टेस्ट, तो आरओसी बहुत बेहतरीन है, आरओई भी बहुत बेहतरीन आ जाता है, रिटर्न ऑन एसिड भी अच्छा है, फेस वैल्यू भी अच्छी है कंपनी की, डिविडेंड भी अच्छा प्रोवाइड करती है। बाकी जैसा कि मैंने आपको बताया इलेक्ट्रिक पार्ट के बारे में, तो ये आपको यहाँ पे दिख जाएगा। देखिए ट्रेस कंपनी के पास जो फील्ड्स हैं वो बहुत अच्छी अच्छी है, जैसे इसके हाइड्रो पावर प्लांट हैं, विंड के भी हैं, सोलर के भी हैं और विंड के भी हैं। तो टोटल ये ग्रीन तरीके से एनर्जी जनरेट करता है, कुछ नेचुरल रिसोर्स की खपत नहीं हो रही है, ठीक है। तो ये बहुत बेहतरीन चीज आ जाती है कंपनी के लिए, और इसी वजह से इसमें लोग इन्वेस्टमेंट भी करते हैं बड़ी मात्रा में। अब हमारी भी होल्डिंग इसमें बहुत अच्छी खासी है, जब ये 26 रुपए 24 रुपए के अराउंड था तब से, और अभी तक बन के चल रहे हैं, क्योंकि डिविडेंड देती रहती है। और ये जो इसके जो देखिए यहाँ पे इन्होंने बता रखा है कि कितना मेगावाट तक हम लोग ये जो कंपनी विजन रखती है, तो ये सारी चीजें बहुत अच्छी आ जाती हैं कंपनी की। तो ये मैंने आपको बताया, जिसमें ट्रेस जितनी भी अभी डिटेल है वो बहुत बेहतरीन है, ये चीज माननी पड़ेगी आपको। अभी हम लोग इसके बात कर लेते हैं खरीदने और टारगेट की। तो टारगेट देखिए ट्रेस एक ही बार मैंने लॉन्ग, क्योंकि खुद के लिए ही मार्क कर रखा है, क्योंकि इसमें नॉर्मली लोग बस इंफॉर्मेशन के लिए ही आते हैं, तो मैंने आपको बताया कितनी बेटर कंडीशन में। अब इसमें बात कर लेते हैं जो लोग खरीदने के लिए सोचेंगे और जो लोग बाकी चीजें जानना चाहते हैं। तो अभी तो ट्रेस इसमें जो एक तरीके से सपोर्ट की बात करें, वो हम लोगों को 28 रुपीज 25 पैसे तक का दिख रहा है। खरीदने की जो बात करें ट्रेस, तो खरीदने के लिए तो अभी करंट रेंज भी कोई दिक्कत वाली नहीं है, अगर आपका अच्छा खासा व्यू है। पर ये मैं एक रेंज फिर भी मार्क कर देता हूँ, तो यहाँ पे 29 रुपीज 75 पैसे से लेके 30 रुपीज 55 पैसे की रुपीज में बाई करने की कंडीशन मतलब नजर आता है। और उसके बाद आप इसमें चार्ट में टारगेट के लिए जाना चाहते हैं, तो अभी हम लोग जो सिंपल जो आसपास का टारगेट है वो 33 रुपीज 55 पैसे का। ट्रेस पर इतनी स्लो मूवमेंट रहती है तो वो थोड़ा दूर नजर आता है, इसीलिए मैं लॉन्ग टर्म टारगेट भी यहाँ पे मार्क कर रखा हूँ, क्योंकि कंपनी की ट्रेस इस वर्क में फील्ड है जिसमें अब जो खर्चे होते हैं,
ठीक है, वो बहुत कम है, और जो बिजली जनरेट हो रही है वो सिंपली इनका काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद वाले टाइप से हो रही है, तो जिसमें खर्च कम होता है। ठीक है, तो वहाँ से ये जो ग्रोथ है वो काफ़ी बेहतरीन आ जाती है। तो ये था टोटल अपडेट SJVN लिमिटेड पे। अब अडानी पावर पे जो मुझे आपको बताना था वो मैं बता देता हूँ। तो अडानी पावर पे ट्रेड्स ये बात है कि जब जैसे कि हम लोग इसको 99 रुपीज़ 50 पैसे पे अराउंड बाई करने की पोजीशन थी, वहां से लिए थे। आज काफी दिनों बाद, ये तो मैंने जब बाई करने का बताया था आपको, बहुत पहले बताया था, पर काफी दिनों बाद वापस से इसमें हलचल आई है, जो कि 110 रुपये 15 पैसे का जो मैंने आपको रेजिस्टेंस लेवल बताया था कि अगर इसके ऊपर एक बार क्लोजिंग देता है तो हम लोगों को 122 रुपये 90 पैसे तक का टारगेट मिल सकता है। वही चीज है, देखिए वहां पे गया है शेयर और जाते ही गिरा है। ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल इस टाइम पे बना हुआ है वो। अब तो उसके बिलो भी एक बन गया है, पर ये अच्छी बात है कि उसको ब्रेक कर दिया 109 रुपये 25 पैसे पे। तो कल के लिए हम लोगों को ध्यान रखना है कि 110 रुपये 15 पैसे वाला भी ब्रेक करे और उसके ऊपर क्लोजिंग दे, फिर हम मैं आपको पक्का कल ही अपडेट कर दूंगा इसके ऊपर। जेपी पावर पे बात करते हैं। तो जेपी पावर ट्रेड्स कंटिन्यू रैली बनाए रखा है, अभी इसको भी एक हफ्ते हो गए हैं शेयर को डिस्कस किया हुआ है, पर कोई कुछ चीज की इसमें ये एक चीज ये डिस्कस करने वाली थी ट्रेड्स की, आज जो इसका वॉल्यूम आया है वो सबसे हाईएस्ट एक्टिव वॉल्यूम था पूरे आपने इंडिया के आज ट्रेड में। NSE से जो जितनी भी ट्रेडें हैं उसमें सबसे हाई वॉल्यूम था ये। तो ये कुछ जानने वाली, हमेशा आपको दिखा होगा कि वोडाफोन आइडिया होता है, पर उसके भी ऊपर था ये। तो ये चीज है, और लगातार 3 दिन से ट्रेस, मतलब पिछले भी जो 2 एक्टिव हमारे डेज थे वहां से भी आपको ये देखिए ये 3 बार दिख रहे होंगे, काफी बेहतरीन है। तो आप जो इसमें भी होल्ड करके चल रहे हैं वो बन के रहिए। कोई अभी जो ये जिस हिसाब से ये होल्डिंग्स दिख रही है ये बहुत ही दिखा जता रही हैं कि हम लोगों को और अच्छी रैली मिलेगी। अभी इसमें टारगेट का अगर आसपास के क्लोज का टारगेट भी अपडेट कर दूं तो मैं कल के लिए आप इसका ध्यान रखेंगे 9 रुपये 60 पैसे का, और उसके बाद हम लोगों को ये 10 रुपये 75 पैसे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये मार्क कर देता हूं मैं, बाकी तो ये सब ऐसे ही मिलने ही वाले हैं हम लोगों को, इसीलिए मैंने डायरेक्ट वो 15 के अराउंड का। अब हम लोग जेपी जयप्रकाश एसोसिएट पे बात करें ट्रेस, तो इसमें भी आपको दिखेगा कि अच्छी खासी वॉल्यूम इसमें भी आई है 4-5 दिन में, और ये शेयर भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। जैसा कि हम लोगों ने 9 रुपये 90 पैसे के अराउंड से इसमें एंट्री का था, और जो पुराने एंट्री का है वो भी इसमें मैं आप लोगों को दिख रहा है। इसमें भी ट्रेस 12 रुपीज़ 60 पैसे के अराउंड है, हम लोगों को 13 रुपीज़ 25 पैसे का टारगेट फॉलोअप करके चलना है। तो वही चीज है ट्रेस, सारी कंपनियां मतलब एक तरीके से टारगेट की ओर चल रही हैं। अभी इसमें जो टारगेट मेन रूप से है वो 15 रुपीज़ 60 पैसे के अराउंड तक का है, तो उस चीज का भी हम लोग ध्यान रखेंगे। यही टोटल अपडेट था इन चारों कंपनियों पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी करिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए।